good afternoon to all the students of सीतामा देवी महिला पीजी कॉलेज चंदौली। आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और आज की क्लास में हम लोग देखिए, जैसा कि आपको पता है हम आपके साथ पेपर 1 भी डील कर रहे हैं, यानी आपका जो पहला पेपर है जिसका नाम क्या है, याद करिए पहले पेपर का नाम क्या है। अभी जस्ट आज की मॉर्निंग की शिफ्ट में हमने उसको क्लास लिया हुआ है, ठीक है। चलिए याद करिएगा, देखिएगा नाम। आगे बढ़ते हैं। मुझे याद है हम आपको बताना नहीं चाह रहे हैं कि आप एक बार देखोगे तो आपको एटलीस्ट पेपर का नाम याद होगा, तो आपके लिए वो अच्छा होगा कि एग्ज़ाम में मतलब कभी आपकी हेल्प हो जाती है इस चीज़ से। चलिए देखिए, आज जो पेपर 2 है वो भी हम आपको पढ़ाएंगे, आपके साथ हम ही डील करेंगे पेपर 1 भी और पेपर 2 भी, ठीक है। चलिए पेपर 2 का क्या सिलेबस है उसके बारे में भी हम आपसे बात करेंगे, लेकिन एक चीज़ आपसे कहना चाहेंगे कि देखिए ये जो पेपर है जिसका नाम है पर्सपेक्टिव ऑफ साइकोलॉजी, पर्सपेक्टिव इन साइकोलॉजी ऑफ टीचिंग लर्निंग एंड डेवलपमेंट, ये जो पेपर है इस पेपर की एक बहुत अच्छी, बहुत प्यारी, बहुत सुंदर खासियत है। क्या खासियत है? वो ये है कि ये चीज़ ना आप अपने समाज में देखते हो, आप अपनी सोसाइटी में भी इस चीज़ के बारे में देखते हो, और इस पेपर को ना आप अपनी सोसाइटी से, अपने समाज से बहुत अच्छे से, बहुत प्यार से अगर सीखना चाहो ना तो सीख सकते हो। इस पेपर को याद करने की एकदम आवश्यकता नहीं होगी, लेकिन 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 कुछ लोगों के लिए ये बर्डन भी लगेगा। ये लगेगा कि एकदम सारे कैरेक्टर, सारे गुण, सब कुछ आपस में मिक्स्ड अप है, लेकिन ऐसी कोई भी बात नहीं है। हर एक में कहीं ना कहीं कुछ न कुछ अंतर अवश्य होते हैं, तभी तो अवस्थाओं में परिवर्तन होता है, तभी तो स्टेजेस में डिफरेंस आता है। एक बच्चे को आप देखते हो जिसका जन्म हुआ है, उसकी कुछ क्वालिटीज़ होती है। एक बच्चा जो 2 साल की अवस्था में होता है उसकी कुछ क्वालिटी होती है। 5 साल की अवस्था का बच्चा कुछ और की क्वालिटी को दिखाता है। 7 साल, 10 साल और एक अडल्ट हो गया बच्चा कुछ और ही क्वालिटीज़ को दिखाता है। हर एक अवस्था में अलग अलग गुण होते हैं, अलग अलग क्वालिटी होती है, ठीक है। देखिए ये जो पूरा पेपर है ना, वो एक व्यक्ति, एक मनुष्य, एक बच्चे के इर्द गिर्द घूमता है, उसके चारों तरफ घूमता है। किस तरीके से क्या गुण होने चाहिए वो सारी चीज़ें हमको इस पेपर में देखनी है, ठीक है। तो देखिए अभी हम क्या है, ऐसे आपके साथ सामने फेस टू फेस बात करें। अब हम बैकग्राउंड में बैठेंगे और आपको आपके जो सिलेबस है उसके बारे में बहुत अच्छे से, बहुत डीप एक्सप्लेनेशन देंगे। आप सुनते भी जाइएगा और आपको अगर लगे तो आप लिखते भी जाइएगा, ठीक है। चलिए देखिए यूनिट 1, जैसा कि आपको पता है इस पेपर में भी 4 ही यूनिट आपको पढ़ने हैं, जैसा कि आपको पेपर 1 में पढ़ने हैं, पेपर 3 में भी आपको पढ़ने हैं, पेपर 4 में भी आपको पढ़ने हैं, तो उसी तरीके से पेपर 2 में भी आपको पढ़ने हैं 4 यूनिट। बट जो डिस्कशन होगा वो आज की क्लास में सिर्फ और सिर्फ 2 यूनिट पे होगा। देखिए सबसे पहला जो यूनिट है जिसमें आपका क्या लिखा हुआ है, लिखा है शैक्षिक मनोविज्ञान, यानी इन इंग्लिश वी कॉल इट एजुकेशनल साइकोलॉजी। क्या कहते हैं? एजुकेशनल साइकोलॉजी। यहाँ भी क्या आया? एजुकेशन, शिक्षा यहाँ पे भी आई। तो जैसा कि मैंने कहा था पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में ही ये जो एजुकेशन टॉपिक है ये कॉमन टॉपिक है, ठीक है। चलिए एजुकेशनल साइकोलॉजी, ठीक, इसका क्या अर्थ है? इस चीज़ को जानने, एजुकेशनल साइकोलॉजी को जानने से पहले हम लोग इस शब्द को तोड़ेंगे और जानेंगे अलग अलग अर्थ। क्या चीज़ का? एजुकेशन यानी शिक्षा का, और दूसरी तरफ साइकोलॉजी यानी कि आपका मनोविज्ञान का, ठीक है। तब हम मिश्रित रूप में इस शब्द शैक्षिक मनोविज्ञान यानी एजुकेशनल साइकोलॉजी का मतलब समझ पाएंगे कि क्या अर्थ होता है इसका और क्या इसके क्षेत्र हैं, उसके साथ साथ इसका क्या प्रासंगिकता है, क्या रेलेवेंस है, वो सारी चीज़ें हमको देखनी है। अगला है व्यक्तिगत अंतर यानी इंडिविजुअल डिफरेंस। आपने ये वर्ड सुना होगा, नहीं सुना है तो हम आपको इसका एक मतलब, एक हिंट देते हैं। देखिए आपको पता है एक ही माँ बाप के अगर 2 संतान हैं, जैसे मान लीजिए हम हैं और मेरे भाई हैं,